नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। बीते 4 सेशन से स्टॉक शांत हो गया है और अब तो गिरने भी लगा है। ये वही स्टॉक है जिसपे 40, 42, 45, 47, 53, 70 रुपए तक की बात करने वाला व्यक्ति एग्जैक्टली 69.7 रुपीज पे प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा आप सभी के साथ, और किस्मत ऐसी अच्छी वहीं से रिवर्सल आया है और आज की डेट में स्टॉक खड़ा है 58 रुपीज पे। आज भी नीचे है, लाल निशान में ट्रेड कर रहा है 2-2.5% के समथिंग 2.5% नीचे है। कमाल की चीज बताता हूं आपको, T2 ट्रेड सेगमेंट में जा चुका है। इसके बारे में तो मैंने कल भी अपडेट शेयर करी थी। T2 ट्रेड का मतलब होता है आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी और अगर आपने डिलीवरी बेच दी तो आप खरीद नहीं सकते। ये एक तरीके से सर्विलांस में चला जाता है स्टॉक। जब कोई एक्सेप्शनल मूव आ जाता है या अनएक्सपेक्टेड वॉल्यूम जनरेट होते हैं किसी स्टॉक में कुछ समय, तो सेबी क्या उसे सर्विलांस में डाल देता है कि यार चेक करो कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही है अंदर ही अंदर। और ये क्या, ये एक अलर्ट हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए, अलर्ट रूप में कि यार सोच समझ कर ही सौदा करना है, इसको सर्विलांस में डाला हुआ है, कुछ हो सकता है गड़बड़ निकल जाए। अब आपको पता है क्या, ये स्टॉक ऐसा था जो मैं एग्जैक्टली आपको टाइम फ्रेम भी बताना चाहूंगा। मेरे को ज्यादा समय नहीं लगता, चार्ट खोल लिया है। एक मतलब 19 अगस्त से लेकर ऑलमोस्ट 5 सितंबर तक ट्रेडिंग सेशन कितने बनते हैं? 4, 4, 8, 4, 12, करीब 13 ट्रेडिंग सेशन ये मार्केट का टॉप टर्नओवर वाला स्टॉक रहा, करीब 13 सेशंस तक। मतलब कंटिन्यूअसली अगर टॉप टर्नओवर वाली लिस्ट में किसी का नाम होता था तो वो ओला इलेक्ट्रिक था, चाहे बाजार नीचे हो या ऊपर हो। कभी 6,000 करोड़ का सौदा हो रहा है, कभी 5,000 करोड़ का सौदा हो रहा है, कभी 4,500 करोड़ का सौदा होता है। इस बीच में स्टॉक 45 रुपए से 70 रुपए चला गया। और मैं आपके साथ एक चीज भी शेयर करता था कि इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स नहीं दमदार, केवल टेक्निकल टर्म्स पे भाग रहा है। और टेक्निकली ना मतलब भाग रहा है बाइंग के दम पर। और मैंने एक वीडियो में तो ये तक भी आपसे कहा था कि हो सकता है जब सितंबर क्वार्टर खत्म हो, यानी Q2 खत्म हो और शेयर होल्डिंग पैटर्न रिवाइज हो, अपडेट आए, तो किसी बड़े इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में पोजीशन बनाई हो। ये तक भी मैंने एक वीडियो में कहा था, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम जनरेट होना, वन साइडेड भागना बाइंग के दम पर, तो कुछ तो हो रहा है ना, कोई तो उठा रहा है। लेकिन हुआ क्या, भागा गिर गया। अब गिर गया, कितना गिरा है भैया? ज्यादा तो नहीं गिरा, अभी भी नीचे से देखोगे तो बहुत अच्छा चला हुआ है, ऊपर से देखोगे तो गिरा भी बहुत अच्छा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि 6,000, 5,000, 3,000 करोड़ का टर्नओवर कवर करने वाली कंपनी डेली बेसिस पे, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, वॉल्यूम्स की बात कर रहा हूं मैं, खरीद बेच की, आज की डेट में उसमें 150 करोड़ का सौदा हो रहा है, मात्र 150 करोड़ का। पता है क्यों? क्योंकि T2 ट्रेड में चला गया। ऐसा नहीं है कि T2 ट्रेड में जाने के बाद सौदा अचानक टूट जाता है, टूटता है, वॉल्यूम टूटता है, लेकिन इतना हैवी नहीं टूटता जितना इसमें टूट रहा है। एक्चुअली में इंट्राडे हो जाता है पूरी तरीके से खत्म। तो मेरे को तो ऐसा भी लग रहा है कि ये जो स्टॉक भागा ना, इसमें इंट्राडे करने वाले ज्यादा थे। अब आप देखिए बीते 2 दिनों में क्या हुआ है। कल 3 करोड़ टोटल शेयर्स ट्रेड हुए। 3 करोड़ का मतलब होता है 60 × 3, 180 करोड़ का टोटल सौदा। आज के सेशन में अभी तक 2.8 करोड़ शेयर्स हुए हैं, यानी वही 160-70 करोड़ का सौदा अभी भी हुआ है। तो वॉल्यूम्स आ ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हो, वॉल्यूम्स पूरे मिसिंग हो गए हैं। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स पूछ रहे हैं कि क्या करें, कुछ कर ही नहीं सकते आप। मतलब अब तो ये एक तरीके से टाइम वेस्टिंग टाइप है। हाँ, इतना मैं कह रहा हूं, अगर ये अचानक से मूव देना शुरू हुआ, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और मैं टाइमली शेयर करूंगा। लेकिन करंट सिचुएशन मेरे को यही कह रही है कि कोई सौदा नहीं बन रहा है, इसमें कोई सौदा नहीं बन रहा। क्यों कह रही है? वॉल्यूम्स टोटली गायब, सर्विलांस में हो गया, और टेक्निकल्स पे अभी भी सपोर्टिव है। टेक्निकल्स अभी भी खराब नहीं हुए। टेक्निकल्स तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा खराब होंगे कब, जब ये स्टॉक अराउंड 55 रुपए 54.70 के नीचे निकलेगा। ये भाव मेरा खरीदने का था, मैं टेक्निकली दोबारा बाइंग के लिए अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता स्टॉप लॉस के साथ। बट T2 ट्रेड में वॉल्यूम्स आ नहीं रहे, कैसे ही भागेगा आप? मेरे को कम से कम ऊपर खींचने के लिए वॉल्यूम्स चाहिए, और वॉल्यूम्स मिसिंग है। जब वॉल्यूम्स मिसिंग है तो फिर मैं और वेट करूंगा। तो मैं अपने व्यूअर्स को यही कहूंगा कि स्टिल आई एम मतलब वेटिंग, और मैं यही कहूंगा कि वेट एंड वॉच की सिचुएशन इस स्टॉक में अभी भी अपनानी चाहिए। अब अगर किसी ने 66 पे, 70 पे, 62 पे ले लिया है, फंस गया हूं सोच रहा है, तो क्या करें? तो आप फिर 54 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ। और अब इसमें ये मत सोचो कि इसमें एक्शन होगा, एक्शन कब तक होगा पता नहीं, अभी तो शांत हो गया है स्टॉक। जब तक T2 ट्रेड में, तब तक तो शांति हो गया है, क्योंकि T2 मतलब डिलीवरी। अब
और ऐसे समय पे कोई लेगा भी नहीं डिलीवरी, क्योंकि बाजार में तेजी आएगी तो फिर बहुत विकल्प खुलेंगे। तो ये आपके लिए एक छोटी मोटी अपडेट थी मेरी तरफ से, जहां पे मुझे लगता है कि थोड़ी शांति बन गई है इस स्टॉक में, और हो सकता है ये शांति थोड़े दिन कैरी होते हुए भी आप सभी को दिखे। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स आपको पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड इस बीच में बाजार थोड़ा सा नीचे आता हुआ दिख रहा है, 24,950 के करीब आया है, अब 80 पॉइंट की तेजी रह गई है, और ऊपर से करीब 80 पॉइंट ही निफ्टी नीचे आ गया है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी जो गेंस हैं वो ऑलमोस्ट 40% नीचे आ गया इंट्राडे में। अगर आप गेंस देखें तो एक समय 1% ऊपर थे, अभी 0.6% की तेजी स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने को मिल रही है। तो ऊपर से हल्की प्रॉफिट बुकिंग तो चल रही है, खबरें अच्छी थी, बट सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं हावी होता हुआ दिख रहा है दोबारा से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।